नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आप यूएई में दुबई में जॉब करते हैं और कंपनी में काम करते करते आप बीमार हो जाते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल हो सकते हैं कि भाई बीमार हो गए तो उसका इलाज कौन करवाएगा, उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा वो कौन देगा, कंपनी क्या आपको जॉब से निकाल देगी, बीमार होने के बाद कितने टाइम तक आपको कंपनी काम पे नहीं जाओगे तो भी उसको सैलरी देनी पड़ेगी, कितने टाइम तक बिना सैलरी के आप रेस्ट कर सकते हैं, क्या कंपनी बीमार होने के बाद मेडिकल अनफिट के नाम पे आपको घर भेज सकती है आपको बिना बताए, या फिर आपका अग्रीमेंट खत्म कर सकती है, आपका वीजा कैंसिल कर सकती है। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलते रहे। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि उसमें नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात की जा सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप देखिए, बीमार होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग घर बैठे भी बीमार हो जाते हैं। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक बीमार हो गए। यहाँ पे हम बात वो करेंगे, बीमारी भी दो तरह की है। एक तो मान लो कंपनी में काम कर रहे हैं, आप गिर गए कंपनी में काम करते करते आपकी चोट लग गई, तो वो तो अलग प्रोसेस हो गया, वो तो कंपनी का प्रोसेस है। आप मान लो काम पे नहीं हो उसके बावजूद आप बीमार हो जाते हैं, तो आपको किन चीज़ों के ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको मेडिकल की सहायता लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा और आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा। डॉक्टर बोल सकता है कि महीने भर रेस्ट चलेगा, तो आप क्या करोगे? छुट्टी तो आपको चाहिए, और उधर कंपनी बोलती है कि हम तो आपको निकाल देंगे। तो आपको अपने कानूनों का पता होना जरूरी है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि छुट्टी के दौरान कितनी तनख्वाह आपको कितने दिन तक मिलेगी, कितने दिन तक आपको बिना तनख्वाह रहना पड़ेगा, कितने दिन तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये प्रोसेस कब लागू होगा, मान लो कंपनी में आप गए हैं और आपका प्रोबेशन पीरियड यानी आपका ट्रेनिंग का टाइम, जिसमें 1 महीने से कईयों में 3 महीना कईयों में 6 महीने तक का होता है, वो आपने कंप्लीट कर लिया। तो यूए का जो कानून है रोजगार, बता दूं 2021 में जो कानून बना है अनुच्छेद 333 में यानी 33 में, उसके जो भी कानून बने वो सब आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आप 1 साल में, जी हाँ 1 साल का मतलब होता है 12 महीने में 90 दिन तक बीमारी अवकाश आप ले सकते हैं। 90 दिन का मतलब हो गया 12 महीने में 3 महीने आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें आप बीमार हो जाते हैं, उसमें आप छुट्टी ले सकते हैं, कंपनी आपको निकाल नहीं सकती है। इसमें अगर बात करें फर्स्ट में, अगर मान लो आज आप बीमार हुए तो आज से लेके 15 दिन तक आपको कंपनी पूरी तनख्वाह देगी। जो आपकी रेगुलर तनख्वाह मिल रही है वो आपको मिलेगी। आप ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी ले सकते हैं, अपने मकान पे बैठ सकते हैं। 15 दिन मान लो आपका ठीक नहीं हुआ, 15 दिन के बाद आपको छुट्टी लेने की जरूरत पड़ गई अगले 1 महीना और यानी 30 दिन तक, तो आपको जो भी आपका टाइम है 1 महीने किया उसमें आपको 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी, यानी 1 महीने में 15 दिन की सैलरी कंपनी को देनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी मान लो कि आप ठीक नहीं हुए तो आपको 45 डेज और बच जाता है, तो उसमें कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देने वाली है। आप रेस्ट कर सकते हैं अगले 45 डेज तक, यानी पूरे 90 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 15 दिन का आपको कंपनी शुरू में पूरी पगार देगी। उसके बाद 1 महीना होता है, 1 महीना और रेस्ट करते हैं तो उसमें 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन की पगार फिर कंपनी देगी, यानी 1 महीने में आधे महीने की तनख्वाह। फिर भी अगर आपको लगता है पार नहीं पड़ने वाली है तो 45 डेज का टाइम और होता है, उसमें कंपनी आपको कुछ देने वाली नहीं है, आप अपने रूम पे बैठ के अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई ये बात। आप लगातार भी 90 दिन तक की छुट्टी पाने के हकदार हैं। कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती आप बीमार हो गए घर चले जाओ। हालांकि देखने में केस में यही आता है, बीमार होते ही थोड़े दिन तो रुकती है, फिर कंपनी आपको पासपोर्ट दे देती है, टिकट भी कई बार दे तो दे, वरना आप जाओ इंडिया जाओ इलाज करा के वापस आ जाओ। फिर भैया क्या ढाक के 3 बात, कई बार कंपनियों में जाना होता है, नहीं जाना होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, यानी वो अलग प्रोसेस में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं खास तौर से कि आप मान लो बीमार हो जाते हैं तो ये नहीं कि आज अचानक से कमरे में हैं और बीमार हो गए, कंपनी को 10 दिन तक पता ही नहीं चले। इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। कम से कम 3 दिन के भीतर कंपनी के अंदर 3 दिन के भीतर कंपनी के अंदर आपको जो हॉस्पिटल गए थे, आपने कोई मेडिकल जांच करवाई, आपके पास कोई भी एविडेंस है, वो साथ में रिपोर्ट लेके आपको कंपनी को बताना होगा कि ये मेरे चोट है, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई, काम के दौरान की चोट नहीं कर रहा हूं, कंपनी में जॉब के अलावा कोई बीमार हो जाते हैं, कोई चोट लग जाती है। ये अनुच्छेद 31 कोष्टक 1 में बताया गया है कि 3 दिन के अंदर कंपनी को रिपोर्ट करना होगा। इंपॉर्टेंट आगे अगर बात करें कि आप बीमार हो जाते हैं तो आपके मन में सवाल आते हैं कि कंपनी तो हमें निकाल देगी, हमें तो नहीं निकाल सकती। इसका ध्यान रखिए, यूए का लेबर लॉ 2021 में साफ साफ अनुच्छेद 46 के अनुसार ये बताया गया है, कोई भी बीमार वर्कर को 90 दिन से पहले कंपनी जॉब से नहीं निकाल सकती। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो आप मान लो बीमार हो रहे हैं और आपको सब कुछ पता है, आपका कंपनी आपको डिसमिस कर दिया कि काफी टाइम से आप बीमार पड़े हो, कंपनी ने आपको मेडिकल अनफिट कर दिया कि भाई आप बीमार हो, काम नहीं कर सकते, और आपको कंपनी ने निकाल दिया। बिल्कुल नहीं निकाल सकती। आपके जितने कानूनी अवकाश आपको मिले हैं व्हीकल लेबर लॉ के हिसाब से 90 दिन, जी हाँ 1 साल में 90 दिन तक आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। कंपनी ये बोल के आपको नहीं निकाल सकती कि आप मेडिकल अनफिट हो गए और आप इंडिया जाओ, बिल्कुल नहीं निकाल सकती। अगर आपके साथ ऐसी घटना है तो आप इनके खिलाफ में शिकायत मोहरे में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह कि आप पड़े हैं बीमार, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और कंपनी ये चाहती है कि आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई समझौता कर ले, आपको आप बीमार हैं, आप कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं मैं इंडिया नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रह के काम करूंगा और मैं ठीक होने के बाद कंपनी में रेगुलरली काम करूंगा, लेकिन कंपनी ये चाहती है यार कौन बीमारी के माथे पड़ेगा, इसको निकाल देते हैं। तो कंपनी कोई ना कोई आपके पास
या आपके साथ में कोई एग्रीमेंट करना चाहती है कि आपको 2 महीने की तनख्वाह दे देंगे, 3 की दे देंगे, आपको टिकट दे देंगे, आपका वीज़ा कैंसिल, कुछ भी आपको झांसे में ले आपके साथ समझौता करे, वो समझौता बीमारी के अवकाश के समय के अंदर मान्य नहीं होगा। बीमारी का अवकाश का मतलब ये हो गया कि 90 दिन के अंदर कंपनी आपके साथ कोई समझौता करती है 1 साल में, तो वो नॉट वैलिड। आप चाहो तो उसको इसके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बातें बताई है कि यूएई कंपनी में बीमारी के दौरान कंपनी आपके साथ क्या करे, क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय